हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइज एडिट। प्रावधिक कला कक्षा 12 में सेक्शन 20 से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पहला प्रश्न आपका तिरछे अक्षर संबंधी रहता है और दूसरे प्रश्न में आपको एक वाक्य लिखना होता है। आज इस क्लास में हम सेक्शन बी के दोनों प्रश्नों को कवर करेंगे। यदि आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी में आपके दो प्रश्न आएंगे, जिसमें से पहला तिरछे अक्षर से रिलेटेड प्रश्न रहता है। तो आज के इस क्लास में हम लाइफ LIFE इस लाइफ को आप किस प्रकार से लिखेंगे और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो यहाँ पे ऊंचाई हम 3.5 सेंटीमीटर रखेंगे। प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछे अक्षर में लाइफ को लिखिए। तो आपको ये किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले आप जो दिया हुआ शब्द होगा उसे लिखेंगे। जैसे हो गया लाइफ। लाइफ में आप यहाँ पे देखेंगे L 4 खानों में बनता है, तो यहाँ पे 4 प्लस I 1 खाने में बनेगा, तो यहाँ पे एक खाना जोड़ेंगे, लेकिन L के बाद एक खाने के स्थान छोड़ा जाता है, इसलिए एक और जोड़ेंगे। प्लस I के लिए 1 प्लस I और F के मध्य एक खाना छोड़ेंगे। एक खाना प्लस F हमारा 4 खाने में बनेगा, प्लस एक खाना प्लस ई 4 खाने में बनेगा। और आपको ज्ञात है कि जब भी हम ऐसे शब्द लिखते हैं तो इसके एक आगे खाना छोड़ा जाता है और एक पीछे खाना छोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे एक एक और ऐड कर देंगे। अब इन सबको हम ऐड करेंगे। 1 4 5 6 7 8 8 4 12 1 13 13 4 17 1 18। लाइफ आपका कुल टोटल 18 खानों में लिखा जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि लाइफ के लिए कुल खानों की आवश्यकता कितनी होगी, तो कुल खानों की आवश्यकता यहाँ पे 18 होगी। अब यहाँ पे जो ऊंचाई दे रखी थी वो ऊंचाई यहाँ पे थी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, जो ऊंचाई दी हुई होती है उसमें हमेशा 7 का भाग करते हैं, तो 3.5 सेंटीमीटर में हम 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पर मान निकल के आएगा 0.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, जो एक खाने की लंबाई, अब यहाँ पे लिखेंगे एक खाने की लंबाई बराबर यहाँ पे आई 0.5 सेंटीमीटर। कुल टोटल हमारे पास खाने कितने निकल के आए थे, 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 खानों की लंबाई। 18 खानों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 गुणे 0.5। जब इसका गुणा करेंगे 8 5 40, हासिल 4 लगेगा, 5 1 5 5 4 9, यहाँ पे आएगा आपका 90 और एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो मान इसका निकल के आएगा 9 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे लाइफ के लिए जो लंबाई थी वो आपने निकाल ली 9 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी चौड़ाई या हम कहेंगे ऊंचाई निकालना है। तो आपको ज्ञात है कि प्रत्येक अक्षर की ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ज्ञात है प्रत्येक अक्षर की ऊंचाई कितनी होती है, 7, और प्लस इसमें 2 खाने और छोड़े जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए हमेशा याद रखिएगा ऊंचाई निकालने के लिए 7 में 2 ऐड कर देंगे, अर्थात ऊंचाई रहेगी 9 खानों की। ऊंचाई है 9 खानों की और एक खाने की लंबाई यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर है, तो 9 गुणे 0.5 करेंगे तो ऊंचाई निकल के आएगी 45 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, इस तरीके से आपको सभी प्रश्नों में ये सॉल्व करना होगा। इतना आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपने देखा, सर्वप्रथम जो भी आपके लिए शब्द आएगा उस शब्द को कुल टोटल खाने निकालेंगे। खाना निकालने के बाद जो ऊंचाई दी हुई होगी उस ऊंचाई में आप 7 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे एक खाने की जो लंबाई निकल के आएगी वो आ जाएगी। इसके बाद एक खाने की लंबाई 0.5 सेंटीमीटर। कुल टोटल हमारा शब्द 18 खानों में बन रहा था, तो यहाँ पे 18 खानों की लंबाई 18 गुणे 0.5 करेंगे तो कुल टोटल जो लंबाई निकल के आई वो 9 सेंटीमीटर निकल के आई। अब हमें निकालनी है ऊंचाई, ये कहेंगे चौड़ाई। तो ऊंचाई आपको ज्ञात है कि प्रत्येक जो अक्षर होते हैं वो 7 खानों में लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 7 रखेंगे। प्लस जब भी आप तिरछे अक्षर के शब्द लिखते हैं तो इसमें एक ऊपर खाना छोड़ा जाता है, एक नीचे, इसलिए 2 खाने और इसमें ऐड करेंगे तो कुल टोटल 9 खाने इसकी ऊंचाई रहेगी। और एक खाने की जो लंबाई है चौड़ाई है 0.5 सेंटीमीटर है, तो 0.5 सेंटीमीटर से इसमें गुणा कर देंगे, तो जो ऊंचाई आपकी निकल के आई वो 4.5 सेंटीमीटर निकल के आई। तो अब इसमें ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे आपने देखा लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो ये जो ऊपर की लंबाई रहेगी ये आपकी इस प्रकार से यहाँ पे 9 सेंटीमीटर रखेंगे।
और ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर, तो उसकी ये जो ऊंचाई आप रखेंगे या हम कह सकते हैं चौड़ाई, ये आप इधर 4.5 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 4.5 सेंटीमीटर, और नीचे की जो लंबाई रहेगी वो आपकी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर रहेगी। इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बनेगा। आइए आप देखते हैं कि इसका ग्राफ हम किस प्रकार से बनाएंगे। आपने देखा जो इसकी लंबाई थी वो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर निकल के आई थी, तो लंबाई हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर रखेंगे। तो सबसे पहले 9 सेंटीमीटर की एक आप रेखा खींचेंगे जो कि आपकी लंबाई रहेगी, जो कि प्रश्न में निकला था। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर की रेखाएं अर्थात ऊंचाई बनानी है। तो बहुत से छात्र जब सीधी रेखा इस प्रकार से खींचते हैं पटरी की सहायता से इस प्रकार से, तो ये आप सीधा नहीं खींच पाते हैं। तो इसके लिए आप चांदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदे का याद रखिएगा, चांदे का ये सेंटर पॉइंट आपको इस रेखा के बिल्कुल लास्ट में इस प्रकार से रखिएगा, और देख लीजिएगा ये जो इसकी 180 अंश की लाइन है ये बिल्कुल हमारी इस लाइन की बिल्कुल समान होनी चाहिए। अब इसके ऊपर ये दोनों देखिए लाइन बिल्कुल बराबर आ रही हैं, तो यहाँ पे 90 जहाँ पे लिखा है इसके सामने एक पॉइंट रख देंगे। इसी प्रकार से इस ओर आएंगे और इसका सेंटर पॉइंट इसके लास्ट इस पॉइंट पे रखेंगे, और जहाँ पे ये 90 आएगा 90 के सामने एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। अब हमें जो इसकी ऊंचाई थी वो थी 4.5 सेंटीमीटर, तो पटरी की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे। तो इसकी सहायता से हम 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 सेंटीमीटर की ये देखिए हमने 4.5 सेंटीमीटर की ये रेखा देखिए खींच दी है 4.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस ओर आएंगे और इस तरफ भी 4.5 सेंटीमीटर की आप रेखा खींचेंगे। 1 2 3 4 4.5 सेंटीमीटर की ये रेखा खींची। अब पटरी की सहायता से इन दोनों रेखाओं को आपस में जब आप मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 9 सेंटीमीटर ही ये निकल के आएगा। इनको आप मिलाइएगा और रेखाएं सभी खींचिएगा तो ये बिल्कुल आपका सीधा निकल के आएगा और बिल्कुल बराबर भी रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आप यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे, और रेखा खींचने के बाद इसकी जो दूरी है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसकी लंबाई कितनी थी 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि इसके नीचे वाले भाग में आएंगे और पटरी की सहायता से आपने जो एक खाने की लंबाई कितनी निकाली थी 0.5 सेंटीमीटर, तो इसमें पटरी की सहायता से 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। और ये आपको सभी ग्राफ में करना है, अर्थात सेक्शन बी में तिरछे अक्षर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हम बनाएंगे उन सब में याद रखिएगा इसी प्रकार से कार्य होगा। इसलिए एक बार इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा जिससे सभी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। इसी प्रकार से हम ऊपरी रेखा में जाएंगे और ऊपर भी हम 0.5 सेंटीमीटर के इसी प्रकार से पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखते वक्त याद रखिएगा कि पॉइंट बिल्कुल सही नाप कर रखें जिससे जो हमारे खाने बनेंगे उनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर निकल के आएगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब छात्र इसे बनाते हैं तो थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो यहाँ पे बदल जाता है। अब इसके बाद हम इस ओर आएंगे और इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर थी और एक खाने की लंबाई यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर थी, तो पटरी की सहायता से 0.5 सेंटीमीटर के इस ओर पॉइंट रख देंगे। और याद रखिएगा ये कार्य आपको चारों रेखाओं में इसी प्रकार से करना है। अब इस ओर आएंगे और इस तरफ भी हम 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी चीज़ें स्किप नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए हर चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। एक बार अच्छे से सीख लीजिएगा। अब इसके बाद ये जो हमने पॉइंट रखे हैं इन पॉइंटों को पटरी के सहायता से इस प्रकार से मिला दीजिएगा। ये आप इसी प्रकार से सभी पॉइंटों को एक दूसरे से आपको मिलाना है। और साथ में याद रखें जब भी आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो इसमें जो शब्द होता है वो काफ़ी बड़ा आता है, इसलिए इसके लिए कम से कम 30 मिनट आपको ज़रूर लगेंगे। और यदि ज़्यादा बड़ा आपको शब्द आता है तो 40 मिनट भी लग सकते हैं।
इसलिए इस प्रश्न को एक अकेला ये ऐसा प्रश्न रहता है जिसमें समय बहुत अधिक लगता है, और जो शेष प्रश्न होते हैं वो आपके बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो सेक्शन एफ रहेगा उसमें भी आपको यहाँ पे 40 मिनट के लगभग लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक चित्र बनाना होता है जो कि आप अपनी इच्छा अनुसार या तो आप कलर का प्रकट चित्रण कर सकते हैं जिसमें कलर करना होगा, या फिर आप स्मृत चित्रण कर सकते हैं। स्मृत चित्रण में आप केवल पेंसिल और चारकोल पेंसिल प्रयोग करके उसे बना सकते हैं। हमने शॉर्ट वीडियो की मदद से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो स्मृत चित्रण में हर वर्ष पूछे जाते हैं वो चित्र आपको बता दिए हैं। एक बार शॉर्ट वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपको सभी जानकारी दी जा रही है जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर रूप से कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पॉइंटों को एक दूसरे रेखाओं से मिलाया जा रहा है और ये हमारा ग्राफ बनकर देख सकते हैं, ग्राफ बनकर यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ग्राफ बिल्कुल बराबर आया है, कहीं पे भी कोई भी आपका खाना यहाँ पे कम या ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर नज़र आएगा। और साथ में इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई थी वो यहाँ पे थी 4.5 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से एक रेखा इस ओर खींचेंगे और इसकी जो नाप है वो लिख देंगे। यहाँ पे है 4.5 सेंटीमीटर, ये आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे जो हमको शब्द लिखना था वो है लाइव। तो लाइव किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले एल लिखना है। तो एल के लिए आप क्या करेंगे कि आपको ये पहला खाना जो होता है ये छोड़ा जाता है हमेशा, इसका लास्ट खाना छोड़ा जाएगा, ये ऊपर का एक खाना छोड़ा जाता है और नीचे का एक खाना छोड़ा जाता है। बाकी यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 खाने होते हैं इसमें हमें कार्य करना है। तो हमें यल बनाना है, तो यल बनाने के लिए ये आप 7 खाने लेंगे। यहाँ से आप इसको लेंगे तो इस पॉइंट से इस प्रकार से इस रेखा को हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। ये देखिए हमने इस रेखा को डार्क कर दिया है। अब इसके बाद एल बनाने के लिए यहाँ से 1 2 3 4 खाने इस ओर जाएंगे। क्योंकि आपको ज्ञात है कि यल है वो 4 खानों में बनता है, इसलिए 4 खाने इस ओर जाएंगे। इसके बाद इसका जो एक खाना है वो हम इस प्रकार से एक खाना यहाँ पे करेंगे और इसका यहाँ से एक खाना एक रेखा इस प्रकार से डार्क कर देंगे। और इस रेखा को यहाँ तक हम नीचे तक लाएंगे, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 खाने तक ये लेकर आएंगे और इस रेखा को आपस में मिला देंगे। आप देख रहे होंगे आपको ये यल समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया है। एल के बाद आपको बनाना है आई। तो आई बनाने के लिए आप ये एक खाना छोड़ देंगे और इस वाले भाग में आई बनाएंगे। तो आई आपकी बहुत ही सरल होती है। इसके लिए आपको ये 7 खाने इस प्रकार से लेने हैं, इसके 7 खाने और आगे वाली रेखा के आप इस प्रकार से 7 खाने लेंगे और इसको आप नीचे से इस प्रकार से मिला देंगे और ऊपर भी आप इसी प्रकार से मिला देंगे। हमारा एल आई बन चुका है। अब यहाँ पे हम एफ बनाएंगे। तो एफ बनाने के लिए आप ये एक खाना छोड़ेंगे और इसके बाद इस वाले भाग में आपको एफ बनाना है। तो इसके जो 7 इस रेखा के पूरे 7 खाने आप इस प्रकार से डार्क कर दीजिएगा और उसके बाद ऊपर की यहाँ से आप 1 2 3 3.5 खाने इसके आप डार्क करेंगे। इस प्रकार से एफ के 3.5 खाने और नीचे से आप ये पूरा एक खाना डार्क करेंगे। उसके बाद ये रेखा को आप यहाँ तक इस प्रकार से मिला देंगे। इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जिससे ये आपको पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाए। आपने ये सभी चित्र सममित चित्र में सीख लिए होंगे। जैसे आप सममित चित्र में चित्र बनाते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे, बस इनकी जो छाया होती है वो छाया केवल आपकी यहाँ पे चेंज रहेगी। बाकी जो सभी कार्य हैं वो आपको बिल्कुल सेम ही करने हैं जैसे कि आप सममित चित्र में करते हैं।
LI F के लिए अब नीचे का भाग बनाना है, तो इसके लिए आप 1 2 3 खाने याद रखिएगा, 1 2 3 खाने छोड़ेंगे। 3 खाने के बाद ये जो हमारी रेखा है इसको आप ले जाएंगे और इसका 1.5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 1.5 सेंटीमीटर, और ऊपर का भी ये 1.5 सेंटीमीटर, और पटरी की सहायता से इसके इस भाग को आप इस प्रकार से मिला देंगे। LIF बन चुका है। अब हमें E बनाना है, तो F के बाद E बनाने के लिए फिर से हम ये एक खाना छोड़ेंगे और यहाँ से इस वाले भाग से आएंगे और इसके पूरे 7 खाने को इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इसके बाद जैसे हमने F में किया है सेम इसी प्रकार से इसमें करेंगे। इसमें यहाँ तक 4 खाने तक आएंगे इस प्रकार से, और ऊपर भी इसके 4 खानों तक इस प्रकार से ये डार्क कर देंगे। अब इसके बाद इसका एक भाग इस प्रकार से डार्क करेंगे और अंदर का ये जो भाग है इसकी ये अंदर की रेखाओं को इस प्रकार से हम डार्क कर देंगे और इसको यहाँ पे मिला दिया जाएगा। जैसे हमने F में कार्य किया था सेम उसी प्रकार से इसमें भी हम कार्य करते चलेंगे। यदि आपने सममित चित्र में इन अक्षरों को बनाना अच्छे से सीख लिया है तो यहाँ पे बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यदि सममित चित्र अभी तक आपने नहीं सीखे तो जाकर जरूर सीख लीजिएगा। अब इसके बाद हमें ये बनाना है इसकी भी मध्य का भाग। तो मध्य का भाग बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने LIFE ये हमने लिख दिया है। अब इसी प्रकार से आगे भी कार्य करेंगे। अब इसकी हम छाया बनाएंगे। तो छाया बनाने के लिए जैसे आपने सममित चित्र में जो छाया बनाई जाती थी वो इनकी छाया लेफ्ट साइड में अर्थात इस वाले भाग में बनाया जाता था। ये I की छाया भी इसी तरफ और F और E की भी, किंतु यहाँ पे सेक्शन बी में तिरछे अक्षर में याद रखिएगा जो छाया बनेगी वो राइट साइड में बनेगी। तो सबसे पहले नीचे की ओर की छाया हम बना लेते हैं। अब इनकी हम छाया बनाएंगे तो इसके लिए आप इसका थोड़ा सा भाग इसमें इस प्रकार से ये कार्य करते चलिएगा। इस प्रकार से इसी प्रकार से आई की छाया आप बना देंगे और इसको आप छायांकित कर देंगे। एफ में आएंगे तो एफ की छाया भी आप इसी प्रकार से बना देंगे और एफ की छाया को भी छायांकित कर देंगे। नेक्स्ट ई में आएंगे तो ई की छाया भी आप इसी प्रकार से यहाँ पे बना देंगे और इसे भी आप अच्छी तरीके से छायांकित कर देंगे। अब इसके बाद एल का हमें ऊपर का भाग बनाना है तो इसके लिए ये वाला भाग आप इस प्रकार से लेकर आएंगे और इसको यहाँ पे छायांकित करेंगे। फिर इसको इस प्रकार से हल्का से लेके आइएगा और पटरी की सहायता से ये आप नीचे तक यहाँ तक मिला दीजिएगा और ये वाला जो भाग है इसे भी आप छायांकित कर दीजिएगा। उसके बाद आई में आप आएंगे तो आई में भी इसी प्रकार से कार्य करेंगे। इसके इस भाग को आप इस प्रकार से मिला देंगे और इसे आप भी छायांकित कर देंगे। उसके बाद एफ में आएंगे तो एफ में आपको छाया बनाने के लिए आप कोई भी एक नाप ले सकते हैं और उतने ही नाप का आप बराबर बिल्कुल रखिएगा तो ये चित्र बिल्कुल आपका अच्छे से निखर के आएगा।
इसकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा तो ये बिल्कुल आपका बराबर बनने लगेगा। इसके बाद एफ के बाद ई में आएंगे तो ई की छाया इसी प्रकार से हम बनाएंगे जैसे हमने एफ में बनाया था। इस वाले भाग को छायांकित करेंगे। इसके बाद इसमें आएंगे और इस मध्य भाग को हम छायांकित कर देंगे। इसके बाद इस ओर आएंगे और इस भाग को भी छायांकित कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने ये बना दिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से सेट करेंगे जिससे इसमें जो गलतियां हैं वो ना हो और ये बिल्कुल सही से निखर के आए। पुनः एक बार इसको हम सेट कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस आप अवश्य कर लीजिएगा जिससे एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन सके और 6 में आपको पूरे 6 नंबर मिल सके। ये देखिए हमने इस प्रकार से लाइफ लिख दिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा हो गई हैं तो इनको आप बिल्कुल बराबर रखिएगा। जो भी यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, इतना कार्य करने के बाद आप इस ओर आएंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी थी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी पटरी की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर इस पर नापेंगे। अर्थात ये जो हमारी रेखा रहेगी इस रेखा से और इस रेखा तक, यहाँ तक याद रखिएगा। इस प्रकार से इन रेखाओं के बीच की जो दूरी रहेगी वो 3.5 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पे हम पटरी की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देंगे। ये जो ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर, इसी 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हमने ये देखिए लाइव शब्द लिखा है जो कि प्रश्न में पूछा गया था। और यहाँ पे हमने 4.5 सेंटीमीटर रखी है जो कि कुल टोटल ऊंचाई है इसकी, और इस तरफ की ऊंचाई आपकी 9 सेंटीमीटर रहेगी। तो इतना कार्य आपको सेक्शन बी के तिरछे अक्षर के प्रश्न में करना है। कोई भी शब्द आएगा यदि बहुत बड़ा आता है तो इसको आप आगे तक यहाँ तक पूरा इसी प्रकार से बनाइएगा। पहले ग्राफ, उसके बाद ये अक्षर लिखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन बी का दूसरा प्रश्न। सेक्शन बी में ये दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई वाले अक्षरों में वाक्य लिखिए। आपको एक वाक्य दे देगा अंग्रेजी में, एक वाक्य दे देगा हिंदी में। जो भी वाक्य देगा उसे आप लिखना है। इंग्लिश का वाक्य आप लिख सकते हैं या फिर हिंदी का, जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी है और जिसे अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा जो ऊंचाई है वो 10 मिलीमीटर कभी कभी देता है और कभी कभी 1 सेंटीमीटर दे देता है। तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर में ही 10 मिलीमीटर होते हैं। इस बात का आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ऊंचाई आपको 1 सेंटीमीटर दे या 10 मिलीमीटर दे या यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दे या यहाँ पे याद रखिएगा 15 मिलीमीटर दे, दोनों एक ही चीज है। इस बात को आपको याद रखना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। यदि 10 मिलीमीटर ऊंचाई है तो ये आप 1 सेंटीमीटर की नाप लेंगे, 15 मिलीमीटर की ऊंचाई है तो 1.5 सेंटीमीटर के नाप लेंगे। और हमें वाक्य लिखना है गॉड इज ग्रेट। तो आइए इसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी इच्छा अनुसार पटरी की सहायता से एक रेखा खींचेंगे और इसकी लंबाई आप कुछ भी रख सकते हैं। एक आधार रेखा आप खींचेंगे। आधार रेखा खींचने के बाद आपको याद रखिएगा प्रकार की सहायता से एक 90 अंश का कोण बनाना है। तो आप 90 अंश का कोण याद प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि चांदे की सहायता से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, किंतु
आप प्रकार की सहायता से ही बनाइएगा। 90 अंश का कोण बनाने के लिए आप इसमें कोई भी एक नाप इस प्रकार से ले लीजिएगा और इसे इस प्रकार से एक चाप लगाइएगा। फिर प्रकार की ये जो नाप है इसे कम ज़्यादा मत कीजिएगा। यहाँ से इसमें पहला चाप और इसी पॉइंट से इसमें दूसरा चाप और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे इसमें कट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे पटरी की सहायता से इसमें आप एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद अब आप चांदा लीजिएगा। चांदे का सेंटर पॉइंट इसके बीच बिल्कुल इस प्रकार से मध्य में रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। रखने के बाद आपको यहाँ पे 30 अंश का एक कोण बनाना है, तो इसके लिए इस ओर आप 30 अंश का जहाँ पे है वहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद पटरी की सहायता से आप इसे मिला दीजिएगा। याद रखिएगा बहुत से छात्र यहाँ पे नीचे की ओर ये कार्य करते हैं जो हम ऊपर की ओर कर रहे हैं, तो आप इसे नीचे की ओर भी बना सकते हैं और ऊपर की ओर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। इतना करने के बाद ये जो हमने रेखा खींची है इसमें अब आपको 7 बराबर चाप लगाने हैं। तो चाप लगाने के लिए आप प्रकार में कोई भी एक नाप सेट कर लेंगे। ये नाप आप अपनी इच्छा अनुसार सेट की जाती है। जितना बड़ी नाप रखेंगे तो ये जो रेखा की लंबाई है उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो याद रखिएगा जो नाप है वो आप एक मीडियम अर्थात छोटी नाप रखिएगा, जिससे इसकी जो नाप जो साइज है वो ज़्यादा यहाँ पे बड़ा ना हो। 2 3 4 5 6 7 हमने ये 7 बराबर चाप लगा दिए हैं। चाप लगाने के बाद आप पटरी में यहाँ पे प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से नाप लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 मिलीमीटर ऊंचाई दे रखी थी। 10 मिलीमीटर हो या 1 सेंटीमीटर दोनों एक ही होता है। तो हमने ये देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी नाप ली है और इस पॉइंट से इसमें इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ये चाप जहाँ पे लगा है ये चाप का पहला पॉइंट, और यहाँ से काउंट करेंगे तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का चाप। और ये जो 1 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया है पटरी के सहायता से इन दोनों को आप मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद अब आप सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर को इसमें आप इस प्रकार से रखिएगा इस तरीके से, और हमें समांतर रेखाएं चाहिए। तो समांतर रेखाओं के लिए सबसे बेहतर यही होता है। और इस सेट स्क्वायर को हम इस ओर बढ़ाएंगे और 5 नंबर तक लाएंगे। 5 नंबर तक यहाँ तक लाने के बाद एक पॉइंट हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब इसके बाद इस सेट स्क्वायर को आगे तक और लाएंगे और यहाँ तक 2 नंबर तक लाने के बाद एक पॉइंट हमें फिर प्राप्त होगा। तो जहाँ से 5 नंबर से एक पॉइंट प्राप्त हुआ था तो इसे हम इसमें मिला देंगे। इसके बाद 2 नंबर से पॉइंट प्राप्त हुआ था तो ये 2 नंबर से इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से। इतना कार्य करना है आपको। कोई भी प्रश्न आएगा इसमें सेम यही कार्य करना है। अब इसके बाद ये रेखा हमें बिल्कुल सीधी खींचनी है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से छात्रों से यहाँ पे गलती हो जाती है, सीधी रेखा नहीं खींच पाते। तो इसके लिए यहाँ पे लास्ट में आइएगा, पटरी के सीधा बिल्कुल रखिएगा और 1 सेंटीमीटर नाप के एक पॉइंट रख दीजिएगा। अब इस पॉइंट को और इस वाले भाग को आप आपस में मिला दीजिएगा। जब आप इन्हें मिलाएंगे तो जो इनके बीच की दूरी रहेगी वो आपकी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रहेगी और जो नाप है वो भी आपकी गलत नहीं होगी। इस प्रकार से इसको मिला देंगे। अब हमें ये जो रेखा है इसके बिल्कुल बराबर इस प्रकार से पटरी की सहायता से आप इसे खींच सकते हैं या दूसरी तरीके से भी खींच सकते हैं। अब इसके बाद नीचे वाले भाग में आएंगे तो इसको भी आपको बिल्कुल नाप कर इसे खींच दीजिएगा, जिससे ये कम ज़्यादा नज़र ना आए। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी रेखाएं खिंच चुकी हैं। रेखाएं खींचने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं उनको हम अच्छी तरीके से इरेज कर देंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना है गॉड इज ग्रेट। और याद रखिएगा ग्राफ बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें 75 अंश का कोण बनाना है। तो इसके लिए आप चांदा लेंगे और किसी भी रेखा पे एक पॉइंट इस प्रकार से मान लेंगे और इस पॉइंट को मध्य मानकर इस प्रकार से रखेंगे और 75 70 के बाद 75 जहाँ पे आएगा इसमें पॉइंट रख देंगे इस प्रकार से। और जहाँ पे पॉइंट रखा है और जहाँ पे ये पॉइंट माना है इससे होते हुए एक सीधी रेखा छोटी सी इस प्रकार से खींच देंगे। इसी के समांतर हम कुछ रेखाएं और खींच देंगे।
4 से 5 रेखाएं आप ये खींच सकते हैं, जिससे जब आप यहाँ पे वाक्य लिखेंगे तो ये 75 अंश के झुकाव में आएंगे। ये खींचने के बाद अब हमको वाक्य लिखना था गॉड इज ग्रेट। याद रखना था, क्या लिखना था? गॉड इज ग्रेट, ये हमको लिखना है। तो 75 अंश के झुकाव में लिखना है, तो जी आपका बड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पे 75 अंश के झुकाव में इस प्रकार से लिखेंगे। इसके लिए जो आपकी कॉपी होती है उसको आप 75 अंश के झुकाव में थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, जिससे जो वाक्य हैं अर्थात जो अक्षर आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल आप इसी प्रकार से लिखेंगे। गॉड इज ग्रेट। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप केवल इस वाली रेखा से शुरू करें, ये डिपेंड करता है जो यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं वो किस प्रकार से है। जैसे यप आ जाएगा तो यप आपका पूरे चारों में जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यदि दूसरे अक्षर आएंगे तो उन्हें भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। इसमें बिल्कुल जो भी आपको वाक्य आता है वो सेम उसी प्रकार से लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश की आप ये कॉपियां देखते थे बचपन में, जो 4 रेखाओं से इस प्रकार से बनी होती थी, तो इसमें जैसे ABCD आप जिस प्रकार से लिखा करते थे उसी प्रकार से बिल्कुल इसमें लिखना है। जो जैसे यहाँ पे अक्षर आएंगे उसी प्रकार से लिखेंगे। जो अक्षर चारों रेखाओं बनेंगे उनको चारों रेखाओं से टच कराते हुए जाएंगे, और जो आपके इस प्रकार से बनेंगे उनको ऐसे बनाएंगे। और याद रखिएगा, वाक्य को विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे जी में जी आपका कैपिटल है तो कैपिटल बनाएंगे, और ग्रेट में जी कैपिटल है तो कैपिटल बनाएंगे। यहीं पर यदि वाक्य आपका इस प्रकार से GREAT लिखा होता, जी अर्थात स्मॉल में होता, तो यहाँ पे जी आप स्मॉल में बनाएंगे। जैसा आपके एग्जाम पेपर में वाक्य लिखा होगा सेम उसी प्रकार से आपको अपने कॉपी में भी लिखेंगे, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे, और शेष कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे ये रेखाएं कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई हैं, तो इरेजर की सहायता से इनको आप बिल्कुल मीडियम कर देंगे, अर्थात एक हिसाब से कर देंगे, और बचा हुआ जो शेष कार्य है उनको आप इरेज कर देंगे, जिससे एग्जामिनर को सभी चीजें अच्छे से मिले और आपको ज्यादा नंबर दे सकें। सबसे पहले क्षैतिज रेखा या आधार रेखा खींचेंगे, उसके बाद 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद एक इस तरफ 30 अंश का ये कोण बनाएंगे और इस रेखा को खींचेंगे। इसको हम 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। उसके बाद पहली रेखा को सीधी खींचेंगे और बाकी शेष 2 रेखाओं को पहली रेखा के समांतर खींचेंगे, और इसमें फिर 75 अंश का ये कोण बनाया जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास वाक्य होगा उस वाक्य को हम अच्छे तरीके से इसमें 75 अंश के झुकाव में लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद ये अंत की जो भाग होता है इसको हम इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा लाइनें होंगी उनको भी हम इरेज कर देंगे। याद रखिएगा, ये कार्य आप जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा। तिरछे छपाई वाले वाक्य जब हम लिखते हैं या तिरछे छपाई में अक्षर हम लिखते हैं तो उनका झुकाव कोण कितना होता है, तो याद रखिएगा तिरछे अक्षरों का झुकाव कोण कितना होगा, तो तिरछे अक्षरों का झुकाव कोण आपका 75 अंश होता है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये रेखाएं खींची जाती हैं ये 75 अंश के इसीलिए खींची जाती हैं कि इन अक्षरों का झुकाव कोण आपका 75 अंश रहे। साथ में दूसरा प्रश्न आता है कि तिरछे अक्षरों को लिखते समय रेखाओं के बीच का अनुपात क्या होता है। रेखाओं के बीच का अनुपात क्या होगा, अर्थात जब तिरछे अक्षर ये लिखते हैं तो इन रेखाओं के बीच, ये जो हमने 3 रेखाएं खींची हैं इनके बीच का अनुपात क्या होगा, तो इनके बीच का अनुपात कितना होता है, तो याद रखिएगा 2:3:2 का रहता है। अर्थात ये वाली रेखा 2 के अनुपात में, बीच वाली 3 में, ऊपर वाली 2 में, और इन कुल टोटल का इनका योग करते हैं तो 7 आता है। इसीलिए ये जो 30 अंश की रेखा रहती है इसमें इसीलिए 7 बराबर चाप लगाए जाते हैं, क्योंकि इनको हम 7 बराबर चापों में विभाजित करेंगे तभी इनका जो अनुपात आता है वो 2:3:2 आता है। तो दोनों प्रश्न आप अच्छे समझ लीजिएगा कि तिरछे अक्षरों में वाक्यों का या अक्षरों का झुकाव कोण आपका 75 अंश का रहता है, और तिरछे अक्षर लिखते समय रेखाओं के बीच का अनुपात 2:3:2 रहता है। 2 प्रश्न इससे बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा और इस वाक्य की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे ये आपका इस प्रकार से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। इसी के साथ
सेक्शन भी आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। पहले हमने लाइव शब्द को किस प्रकार से लिखा, जो कि पहला प्रश्न आपका रहता है, और दूसरा प्रश्न आपका ये रहता है। और इसी दूसरे प्रश्न में एक अथवा करके यहाँ पे तीसरा और प्रश्न आता है, जिसमें इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। यह तीसरा प्रश्न आपका विकर्ण मापनी से संबंधित रहता है। याद रखिएगा, तीसरा प्रश्न विकर्ण मापनी से संबंधित रहता है, जो कि काफी बड़ा और कठिन भी रहता है बच्चों के लिए, इसलिए सभी बच्चे इसी प्रश्न को करते हैं। और यह प्रश्न आपका बिल्कुल सरल रहता है, क्योंकि इसका ग्राफ प्रत्येक में बिल्कुल सेम बनता है, ये वाक्य ही सिर्फ बदलता है। इसलिए इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसे कीजिएगा, और विकर्ण मापनी मत सीखिएगा, और इन दोनों आप अच्छे से सीख लीजिएगा। इन दोनों को यदि आपने अच्छे सीख लेते हैं तो पहला प्रश्न 6 नंबर का रहता है, दूसरा प्रश्न 6 नंबर का, और इन दोनों के लिए आपको यहाँ पे 12 नंबर पूरे में पूरे मिल जाएंगे। सेक्शन बी आज आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन को पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप कम समय में सभी चीजें अच्छे से सीख सकें। सभी छात्र वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।